हम ये मानते हैं कि जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम है वो हमारा हीरो है, तो डेसिमल नंबर सिस्टम का कोई ना कहीं होगा। उस क्वेश्चन में अगर डेसिमल बेस 10 है, लेफ्ट में है या राइट में है, तो उसे पार्ट 1 मानेंगे, उसे पार्ट, ठीक है। अब उसके दो केस क्या है? केस क्या है? पहला वन कि एनी बेस लेफ्ट में कोई भी हो, राइट में क्या होना चाहिए? डेसिमल। मींस अगर बेस 10 राइट हैंड साइड में है, क्वेश्चन के राइट हैंड साइड में है, मींस इसको उसमें कन्वर्ट करो तो उसे हम कहते हैं फॉर्मुलेशन। तो क्या लगाएंगे? मल्टीप्लाई या फॉर्मुलेशन। तो बड़ा सिंपल है, मुझे पता है तुम्हें आता है, ये कॉन्सेप्ट तुम्हें आता है, बस तुम्हें माइंड में रखना है कि इस बार मल्टीप्लाई करना है, कुछ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई कर लिया हमने सबको, जो भी चाहे। अगर बाइनरी है तो बाइनरी के बेस से कर लिया, ऑक्टल है तो ऑक्टल के बेस से कर लेंगे, हेक्साडेसिमल है तो हेक्साडेसिमल के बेस से कर लेंगे। तो ये पहला था हमारा, ठीक है। देखो 25 बेस 8 को कैसे किया? 2 इंटू 8 की पावर 1, बिकॉज जितनी नंबर ऑफ डिजिट उससे एक कम लेना होता है, क्योंकि हमने 0 पे रुकना होता है वहां पे। तो ये, और अगर हमारा हेक्साडेसिमल था नंबर कोई, तो ये दूसरा केस आ गया, तो उसमें 16 से कर लेंगे हम। हेक्साडेसिमल में किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे? 16 से। सो केस 2 में अब बेस लेफ्ट में होगा और राइट में कोई भी बेस होगा, तो उस केस में हमने करना है डिवीजन मेथड। आपको डिवीजन भी आता है, रिमाइंडर क्वोशिएंट वाला। उसी के बेस से हमने जो भी नंबर दिया होगा उसके बेस से उस नंबर को डिवाइड करते जाओ, रिमाइंडर क्वोशिएंट लिखते जाओ, और बॉटम टू टॉप आपने काउंट करना है डिजिट्स को। जैसे एग्जांपल ये था 973 को हमने बेस 10 को 8 में करना है कन्वर्ट, तो किससे डिवाइड करेंगे? 8 से। तो 8 से करेंगे तो क्वोशिएंट रिमाइंडर, ये देखो आता टेबल को आपको याद, अच्छी तरह याद होनी चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करनी है हमने। 8 का टेबल का गैस करना है, 16 का गैस करके चलना है कि कितने नंबर्स तक हम कर सकते हैं फटाफट। तो 1715, बिल्कुल इस डिजिट को भी लेके चलना है हमने, 0 के अलावा सबको लेके चलना है हमने। सो ये था हमारा, ठीक है, केस। एग्जाम्पल लिया था हमने एक और, इसको हमने 16 डेसिमल को 16 में करना, तो 16 से डिवाइड करेंगे। 16 के केस में जब रिमाइंडर 11 आएगा तो उसकी जगह 11 ही लिखना हमने, उसकी जगह साथ साथ क्या लिखना है? बी। तो 7B5, नॉट 7115, वो गलत हो जाएगा, वो 4 डिजिट बन जाएंगे हमारी। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें आपने, हेक्साडेसिमल के नंबर सिस्टम में इसमें यही प्रॉब्लम होती है, ठीक है। क्लियर? ये साला ये पहला पार्ट क्लियर था हमारा, ये है ना, ये पहला पार्ट था। अब दूसरा पार्ट, पहले पार्ट को हम कहते हैं ना हीरो आ गया हमारा, तो ये हीरो था हमारा। अब क्या आ गया साथ में? विलेन क्या है? डेसिमल नंबर्स। अब नंबर्स आएंगे जिसमें आपको फ्रैक्शन दिया होगा, फ्रैक्शनल पार्ट दिया होगा, ऐसे डेसिमल पार्ट दिया होगा। फिर ये 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। डेसिमल के लेफ्ट वाले अलग तरीके से करते हैं, उसके राइट वाले को अलग तरीके से। तो थोड़ा सा इसलिए हमने इसको विलेन बोला, मुश्किल बोला थोड़ा सा, कि 2 चीजें याद रखनी पड़ेंगी इसमें हमें। पहला इसमें भी कि पहला एनी बेस टू डेसिमल में करना है, तो उसमें तो सिर्फ यही मेथड जो मल्टीप्लाई वाला है उसको एक्सटेंड कर देना है, उसकी पावर को -1 में -2 में ले जाना है हमने, -1 और -2 में ले जाना है, ठीक है। क्लियर? तो उसके बाद पता ना आपको क्या, ये 2 की पावर -1 क्या होता है? 1/2, और साथ में जो भी वैल्यू होगी उस साथ में उसको मल्टीप्लाई कर देना है हमने। तो ये आ गया, जैसे 127.34 को बेस 8 को 10 में, तो पहले डिजिट ये दिस, फिर पॉइंट के बाद 3 इंटू 8 की पावर -1 एंड 4 इंटू 8 की पावर -2। अब कुछ देखो, कुछ स्टूडेंट्स का मैथ कई बार वीक होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाता हमें, नर्वसनेस में कुछ गलत कर लेते हैं। तो देखो 3 इंटू 8 की पावर -1 पता क्या होता है? 3 इंटू 1/8 या 3/8, और 4 इंटू 8 की पावर -2 क्या होगा? 4 इंटू 1/64, क्योंकि पावर है ना नीचे आ जाती है, फिर मीन्स 4/60, 1/60। तो ऐसे आप फटाफट फ्रैक्शंस में कैलकुलेट करके आंसर गैस कर सकते हो। ऑप्शन दी होंगी तो इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा आपको, कभी सोचो कैलकुलेशन सर बहुत हो जाएंगे, इसमें ऑप्शन दी होती हैं हमें। फिर ये उल्टा वाला केस आ गया जिसमें एनी बेस टू, नहीं ये तो हो गया हमारा एनी बेस टू डेसिमल, हाँ ये हो गया सेम। अब आ गया ये प्रैक्टिस क्वेश्चन थे, ठीक है। उसके बाद डिवीजन वाला मेथड भी कराया था ना मैंने, हाँ
डिवीजन वाला मेथड, वो भी इसमें ही होगा। हाँ, दैट इज डेसिमल टू एनी बेस, डेसिमल टू, उसमें डिवीजन प्लस टेबल बनानी पड़ेगी आपको। सब आई थिंक ये सबको आता होगा इतना, क्योंकि हमने बीसीए में करते हैं बट इतने ध्यान से नहीं करते, इतने अच्छी तरह नहीं करते हम, ठीक है, क्योंकि इतने टफ आते नहीं क्वेश्चन। अब इसमें एंट्रेंस में सारे क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, घुमा फिरा के आएंगे सारे क्वेश्चन, ठीक है। सो ये था हमारा लास्ट लेक्चर जो हमने वाइंड अप किया, यहीं पे खत्म किया था हमने। कुछ एग्जाम्पल किए थे आपने सॉल्व, ये वाले कर लिए थे ना? ये नहीं, यहाँ से करने हैं आपने। चलो, क्योंकि मेरी आदत होती है मैं जब भी स्टार्ट करता हूँ तो पहले पुराने क्वेश्चन के साथ करता हूँ। ये वही क्वेश्चन है जो आपने अभी देखे हैं, फटाफट आपने करने हैं, ठीक है। 5 मिनट के टाइम, हम 10 मिनट लेते हैं इन क्वेश्चनों को करने में। 10 मिनट में ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे और प्रैक्टिस हो जाएगी सारी, आपको रिवीजन हो जाएगी आपकी स्टार्टिंग से। अब इसको ध्यान से पढ़ना कि मीनिंग क्या है। ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर, मीन डेसिमल नंबर तो लिखा ही है, गिवन है हमें, है ना। उसका क्या निकालना है हमने? ऑक्टल निकालना है। अब सोचो कि आप एग्जाम दे रहे हो, नहीं बच्चे अभी नहीं, बच्चे रहने दो, अभी करो। सोचो जब भी हो ना टेस्ट की, आप एंट्रेंस दे रहे हो, बस एग्जाम दे रहे हो, बस ऐसी फीलिंग आनी चाहिए कि एग्जाम दे रहे हो, कोई मेरी हेल्प नहीं करेगा, कोई आसपास नहीं है मेरे। और रिमेंबर प्रॉपर लिखना कौन सा पार्ट है, ठीक है। अपने आगे क्वेश्चन के आगे लिखो कौन सा पार्ट है और कौन सा केस है। पार्ट एंड केस जरूर लिखना है आपने। पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे रुकेंगे, ठीक है। हाँ हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे पहले, क्योंकि 1 बाय 1 फिर सारे इकट्ठे। हाँ पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे, और मुझे पार्ट और केस लिखना है बस आपने, मुझे सोल्यूशन नहीं चाहिए। कौन सा पार्ट? हाँ लिखा आपने, पार्ट 1 केस 2 डेसिमल 2, ठीक है। आंसर तो आपने आ ही जाएगा, मुझे पता है, जब आप ये चीजें लिखोगे तो। पार्ट और केस लिखो, कौन सा पार्ट है? पार्ट 1 भूल गए ना, क्योंकि हीरो है, देखो डेसिमल 10 है ना, तो पार्ट 1 हो गया। और केस क्या हो गया? केस अगर डेसिमल राइट हैंड साइड में आता है तो आंसर ठीक है, बट बच्चे प्रैक्टिस के लिए ना वो चीज़ और भी अच्छी हो जाएगी आपकी। हाँ जी, हाँ एक मिनट पहले फर्स्ट दिखाओ। पार्ट, मुझे पार्ट वो लिखे दो। पार्ट 1 था, कौन सा केस था? पार्ट लिखो, पार्ट कौन सा था? पार्ट 1 केस 1। हाँ पहले फर्स्ट, हाँ सबके आगे पार्ट और केस लिखो, कौन सा पार्ट है कौन सा केस है। आंसर तो आई नो, पार्ट और केस लिखना है अपने साथ साथ पहले का, ठीक है। सेकंड करो, अब सेकंड क्वेश्चन करो। हाँ जी इधर हो गया, पहले कर रहे हो, कर हो गया पार्ट और, ठीक है पार्ट, हाँ साफ, बिकॉज यही तो मैंने आपको, आपकी हैबिट चेंज करनी है कि ऐसे क्वेश्चन को हमेशा पार्ट केस से करेंगे ना, तो एक एंट्रेंस में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। यहाँ तो कोई चक्कर नहीं है, यहाँ नर्वस नहीं है, यहाँ तो क्लास है ना। एंट्रेंस में जब बैठते हैं ना तो हमारे आधे हाथ पाँव वैसे ही कांपने लग जाते हैं कि हाई एंट्रेंस देने आया है पंजाब यूनिवर्सिटी में। हाँ फर्स्ट हो गया डन सबका। पार्ट केस लिखो, बस मुझे पार्ट केस लिख के दिखाओ। हाँ पार्ट केस किस तरीके से चलना है आपने, बस जो भी मैंने बताया ना आपको, कभी पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, पार्ट 3 तो होगा ही नहीं। पार्ट 1 पार्ट 2 कराया मैंने, उनमें से हो सकता है। और केस 1 केस 2 ये ढूंढना आपने।
बच्चे इसको करने दो अपने, नहीं प्लीज ऐसे नहीं, आप फिर गलत कर रहे हो उसके साथ। लेट हर ट्राई, जब वो नहीं होगा उसे हिम्मत करने दो उसको पहले, फिर हम करेंगे उसकी हेल्प। बच्चों को पहले गिरने दो, फिर माँ बाप पकड़ते हैं उसको कि बेटा एक बार गिरेगा फिर पकड़ते हैं। पहले से ही पकड़ोगे ना बच्चा नहीं चलना सीखता है। हाँ जी फर्स्ट हो गया सबका पीछे। हाँ जी उधर लास्ट क्या आंसर है फर्स्ट का? 641। ठीक है। सो क्या क्या केस था ये, देखो इसमें इसको हमने कैसे लिखना है, कैसे समझना है कि ऑक्टल इक्विवेलेंट निकालना मींस ऑफ डेसिमल नंबर 10 417 मींस बेस 10 को ऑक्टल में करना है ना। ऐसे आप बन गया, ये ऐसे बन गया ये। अब तो बहुत क्लियर है कि बेस 10 है तो पार्ट 1 है, और बेस 10 लेफ्ट में है तो केस 2 है। तो पार्ट 1 केस 2 मींस डिवीजन मेथड। क्या लगेगा? डिवीजन। तो किसको करना है डिवीजन? 417 को 8 से करना है, 8 से डिवाइड करना है। ठीक है। अब क्वोशिएंट 8 5 जा 41, 8 2 जा 16, रिमाइंडर 1 आ गया 1, फिर 8 4 जा 48 एंड 6, तो दैट इज 4 6 1, दैट्स ऑल। अच्छा 6 नीचे आना, 6 6 4, यस 8 6 जा 48, तो ये आ गया हमारा। क्लियर? बस ऐसे करना आपने। ये तो मुझे पता तुम निकालोगे क्वेश्चंस को, बट प्रैक्टिस मैंने ऐसे करानी है केस पार्ट 2 की। अच्छा सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करो अब। सेकंड किस किस का हो गया? सबका। चलो सेकंड का के पार्ट केस क्या था? पार्ट 1 केस 1 मल्टीप्लाई वाला है ना। तो हेक्साडेसिमल को डेसिमल में करना है, तो आई थिंक 16 से 1 इंटू 16 की पावर 2 e इंटू 16 की पावर 1 2 इंटू 16 की पावर 0 एंड सॉल्व कर लो उसको फटाफट। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या था? पार्ट मतलब मुझे बताओ, पार्ट एंड केस। पार्ट 1 करो क्वेश्चन। पार्ट 1 केस 2 तो डिवीजन है ना, क्योंकि इतना जल्दी इतना क्रैम करोगे ना आपको वैसे ही याद हो जाएगा एग्जाम में कि सर डिवीजन करनी है। चलो उठाओ। डिवीजन करनी है और बेस 16 में करना है। देखो क्योंकि सभी ऑप्शन में बेस 16 है तो 16 से डिवाइड करना है आपको। बेस 16 से। ठीक है। सो इसमें तो ऑप्शन भी गिवन है, एक ऑप्शन से ही काम चल जाएगा, फर्स्ट से ही पता चल जाएगा। आई थिंक अगर लगता है मुझे ए सी ऑप्शन, कहीं पर पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं आपको एंट्रेंस में। जहां एक डिजिट आई चेक किया आंसर में और वो कोई और नहीं उसका आंसर, तो वही आंसर है फिर। हाँ जी ठीक है डन। 3 क्वेश्चन हो गए। ये बेस 10 है। ठीक है। 10 कई बार पैरों में लिखा होता है, कई बार सामने लिखा होता है, तो बेस 10।
अभी यू कैन टेक टाइम, अभी तो तुम्हारे पास बहुत टाइम है, आराम से टाइम लेके करो, एंट्रेंस तक आते आते हमारी स्पीड फास्ट हो जाएगी, बट अभी इतनी रेस नहीं लगानी हमने किसी के साथ, अपना करो। हाँ डन, पहला है ना, फोर्थ दिखा दो, कॉपी कॉपी दिखा दो। हाँ बहुत है, बस वही कुछ मुझे, हाँ बस स्मार्ट वर्क करना है हमने। हाँ कई बार 2 डिजिट से भी काम चल जाता है। फर्स्ट हो गया, दिखा दो मुझे। ठीक, पार्ट और वो जरूर लिखना है आपने, पार्ट और वो, ठीक है, पार्ट और वो जरूर लिखना है आपने। हाँ जी दिखाओ, कर रहे हो, पूरा नहीं सॉल्व करना, मैंने क्या कहा, बहुत कम जल्दी से आ जाएगा सॉल्व इसको, ये कुछ गड़बड़ कर रहे हो, आई थिंक कुछ गड़बड़ आएगी, इसको मल्टीप्लाई, ठीक से मल्टीप्लाई करो, ठीक से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि फर्स्ट डिजिट और 8 को करोगे ना तो 1 कैसे आएगा, 2 आएगा ना, 2 समथिंग लाइक। हाँ जी कर रहे हो ना वंश का, किसी की हेल्प नहीं लेनी। केस और वो लिखो, पार्ट और केस भी लिखो साथ साथ, ये ऊपर वाले से सारे, हाँ पार्ट और केस लिखो, हाँ पार्ट और केस। हाँ? इसको छोड़ दो, इसे कोई लेना देनी है, वो तो 0 है ना, तो पहले तो 0 ही रहेगा, बस अब इसको कर दो, बस सीधा टेबल बना लो, पहले वाला खत्म खत्म बस। नहीं नहीं नहीं, ये लेना 0.345, 0.345 लो ना, इंटू 8, इसमें ये वाली, इसमें तो ये वाली कुछ है ही नहीं, लेफ्ट में कुछ लेना नहीं आपने, बस सीधा टेबल बनाना है आपने, 0.345 से टेबल बना के स्टार्ट कर दो बस, आ गया। केस पार्ट बताओ, पार्ट कौन सा केस, पार्ट 2, पार्ट 2 केस 2, पार्ट 2, क्योंकि फ्रैक्शन वाले सारे पार्ट 2 में, ये केस 2, केस 2 में क्या बनेगा, टेबल, टेबल बनती है वो मल्टीप्लाई वाली टेबल। ओके आई थिंक नाउ टाइम आउट, फर्स्ट को मैं सॉल्व कर देता हूं, देखो पार्ट 2 तो टेबल कैसे बनेगी, इसमें 0.345 फ्रैक्शनल वैल्यू इनटू बेस, बेस क्या है 8, ये बेस हो गया राइट का बेस, इनटू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या मिलेगा इनका करके, 8 4 5 0 4 32 और 4 36 3 24 24 एंड 27, ये है ना 2.760, तो इसका 2 आगे चला जाएगा, बेस डिजिट आंसर में चला जाएगा, और 0.76 इसको फिर कर लो आगे, तो 0 8 एंड 6.0 है ना, तो आगे 6 चला जाएगा, लो जी आगे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो 2 6 और किसी में है ही नहीं, 2 तो था लेकिन 2 के बाद 6 और किसी में है ही नहीं, तो आंसर इज बी, बस जरूरत नहीं आगे करने की। हाँ जी पता चल गया ना कहाँ गलती कर रहे थे, आपकी यहाँ गलती थी, यहाँ 1 लगाया था आपने। हाँ जी लास्ट, आगे समझ, ओके दिस वन, 5th करो करो करो, हाँ देखो उसको, इसमें आई नो पावर में जाएंगे, बट इसको इस वाले पार्ट को आपको ना शॉर्टकट तरीके से ही करना है, ऐसे 1 2 लगा के ऐसे ही करना है इसको, वो तो एक तरीका बताया था कि मल्टीप्लाई करना है आपने, बट इसमें जहां तुम्हें शॉर्टकट लगा सको वहीं शॉर्टकट लगाना है। हाँ इसके लिए कुछ इलाज सोल्यूशन नहीं है इसके लिए, ये कितना बन गया हमारा 11 तो लेफ्ट में आ गया, बट देखो 11 यहाँ पे भी 11 है, यहाँ पे भी 11 है ना, तो फ्रैक्शन पे जाना पड़ेगा, तो फ्रैक्शन पे पहली आया 1/2, दिस इज फॉर 1 आएगा ना 1/2, ये 1/4, दिस इज 1/8 प्लस 1/8
एंड दिस इज 1/16। बस ये आपने करना है, इसका निकालना है फटाफट। मैंने बोला था कि फटाफट फ्रैक्शन आनी चाहिए आपको। उसको 0.5 होता है प्लस 0.125 होता है और इसका 0.0625, तो दोनों को सबको ऐड कर लो। 6 ये बनेगा पक्का? यस, ए बनेगा। दैट्स ऑल। इस पे जाने की जरूरत नहीं है आपको, इसके फ्रैक्शन पे जाने की जरूरत नहीं है। इससे पता चल गया ना कि 6 जा रहा है, तो 6 से छोटा है, तो ये 6 से ऊपर जा रहा है, तो 1/16 तो जाने की जरूरत ही नहीं है आपको, उससे पहले आंसर पता चल रहा है हमें। दिस इज स्मार्ट वर्क, ये हमने करना है। ये लास्ट के टाइम में बताऊंगा मैं आपको एग्जाम एंट्रेंस से पहले, बट अभी फिलहाल मेहनत करो, एफर्ट लगाओ। अभी एफर्ट लगाते जाओ, अभी कैलकुलेशन अच्छी करते जाओ, क्योंकि ये बहुत काम आएंगी आपके। अरिथमेटिक में भी आएंगी काम, रीजनिंग में भी आएंगी। हाँ जी बच्चे, आपको समझा रहा है? 6th में क्या है? अच्छा ये वाला, गुड, एडवांस चल रही है लड़की। पहले ये ठीक हो गया, बताओ पहले। हाँ हाँ, इतने एडवांस मत चलो। हाँ इसकी ट्रिक है कि जब बाइनरी नंबर होता है, बाइनरी को डेसिमल में करना होता है ना, तो 1 2 4 8 16 ऐसे सीक्वेंस लिखनी होती है। मान लो नंबर ये दिया हुआ है हमें, ये नंबर दिया हुआ है, ठीक है, इसका डेसिमल क्या होगा, तो 1/2 की पावर करने की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर 1 2 4 एक सीक्वेंस लिखो, और जहां जहां नीचे जिस वेट के, ये वेट्स होते हैं, वेट्स होते हैं, और जिसके नीचे 1 होता है, उन वेट्स को हमने ऐड करना होता है। दैट्स ऑल, ऐड कर दो। 16 + 4 20 और 30 23, ये 30 बन गया, ठीक है। तो उसको 1 × 2 की पावर ऐसे करने की जरूरत नहीं होती। जब भी हम डेसिमल टू बाइनरी करेंगे, सिंपल बाइनरी टू डेसिमल करेंगे, ये शॉर्टकट लगाएंगे। सिक्स्थ का देखो, सिक्स्थ थोड़ा सा मैंने आपके लिए वो दिया है, एक सरप्राइज दिया है क्वेश्चन, ये मैंने नहीं कराया आपको ये, बट ये आते हैं निम सेट में, ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं। आई डोंट नो, अभी मुझे करना पड़ेगा कैलकुलेट, मुझे आंसर नहीं आ किसी के याद। सो अरे जरा ध्यान से देखो, अब मैं इसका एक शॉर्टकट बताता हूँ आपको, कोई मुश्किल नहीं है क्वेश्चन। सिक्स्थ, अब देखो कितना बेनिफिट है पार्ट करने का और केस करने का, समझाने का आपको। अब मुझे बताओ किस पार्ट में और किस केस में। बिल्कुल, जब हमें बेस नहीं पता, जब बेस हमें x या y लिखा होता है, तो वो डेसिमल ही माना जाता है। क्या माना जाता है वो? नाउ क्लियर? डेसिमल माना जाता है वो जब जिसके बेस में, जिसके कहीं पे भी क्वेश्चन में x y आ गया ना, कहीं भी x y आ गया क्वेश्चन में, कहीं पे भी x y p q कुछ डेसिमल नंबर, कुछ भी अल्फाबेट्स आ गया, तो उसको डेसिमल बेस कंसीडर करते हैं। और उसमें सिर्फ एक ही मेथड चलता है, उसमें एक ही केस चलता है, पार्ट 1 केस 1 मींस मल्टीप्लिकेशन। क्या चलता है? मल्टीप्लिकेशन। अब सोचो ये बेस जो भी है इसको ऐसे रहने दो, इसको x को x रहने दो, और करो उसको सॉल्व। दोनों तरफ क्या लगाना है आपने? अब मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड लगाना है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई लगा दो। हाँ, इट मे बी एनीथिंग, इट मे बी एनी। हाँ बिल्कुल, जब भी किसी क्वेश्चन में x दिया होगा, y दिया होगा, कुछ भी दिया होगा, आपने सिर्फ एक ही मेथड लगाना है। कौन सा? पार्ट 1 केस 1, दैट्स ऑल। बेस 10 नहीं लेना, बेस वही लेना है जो दिया हुआ है। एक मैं कर देता हूं। ओके, नाउ इस क्वेश्चन में पहला था कि केस पार्ट कौन सा लगाना है, तो पार्ट इज, बिकॉज इसमें नीचे x दिया हुआ है, पार्ट 1 एंड केस 1 ऑलवेज, दैट्स ऑल। ठीक है, चलो डिसाइड हो गया। अब केस 1 होता है मल्टीप्लाई। केस 1 क्या होता है? मल्टीप्लाई। चलो जी, पहले हम लेफ्ट 6 को करते हैं सॉल्व। पहली डिजिट क्या है? 6 इंटू, अच्छा अगर यहाँ पे नीचे कुछ बेस दिया होता है तो बेस करते ना, तो इसमें इंटू x दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? तो उसको x रखो, एज इट इज रखो, और उसकी पावर क्या आएगी? 1। 6 इंटू x की पावर 1, क्योंकि 2 डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स -1, प्लस अब नेक्स्ट क्या है? 2 इंटू x की पावर 0। अरे वहां पे अगर कुछ होता नंबर, हम बेस, वही तो बेस लेते ना, हमने x ले लिया। इज इक्वल टू, अब ये इधर आ जाओ, सेम उसी तरीके से, बस मल्टीप्लाई 1 इंटू 5 की पावर
2 प्लस 3 इंटू की पावर प्लस 0। इक्वेशन बनेगी, देखना कुछ ना कुछ बनेगी। 6x प्लस 2 इक्वल टू 44 बन गई इक्वेशन। तो 6x इक्वल टू 42 एंड x इक्वल टू 7, तो 7 आंसर आ गया। मीन्स अगर 62 बेस 7 में है वो बराबर होता है और 134 बेस 5 में है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। नहीं तो मान लो इट में भी 10, इट में भी 10, इट में भी 8। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है उसकी बच्चे की कि अगर इसमें 6 डिजिट है तो 6 से छोटा नहीं हो सकता, नो डाउट, नो डाउट। बट वो निम सेट वाले हैं, वो सारे बड़े देंगे। ठीक है, ये निम सेट का क्वेश्चन है, पीयू का नहीं है कि गैस कर लोगे आप, इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें इस क्वेश्चन से एक कॉन्सेप्ट और क्लियर हुआ हमारा। कि जैसे नंबर सिस्टम का बेस होता है, देखो जरा ध्यान से, जैसे किसी नंबर का बेस 16 है, कोई x है मान लो, उसका बेस 16 है, क्लियर, और एक नंबर y है उसका बेस 10 है, और एक नंबर z उसका बेस 8 है ना। अब एक रिलेशन होगा, एक रिलेशन दिया हुआ है, आपने बताना कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। कोई कैलकुलेशन नहीं है, एक सिंपल रिलेशन है। ए ऑप्शन है x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन z। ठीक है, ये ऑप्शन, एक रिलेशन ये है, क्लियर। दूसरा x लेस देन y लेस देन z। तीसरा x ग्रेटर देन y लेस देन z, और चौथा x लेस देन y ग्रेटर देन z। देखो करो, क्वेश्चन सबको समझ आना चाहिए, कोई कैलकुलेशन नहीं है, कुछ नहीं है इसमें, कोई कैलकुलेशन नहीं है। दो बच्चे बोल भी रहे हैं दो कि देखो सर बी, इसका मतलब कुछ उनके दिमाग में है, आगे उनके दिमाग में कुछ स्ट्राइक कर रहा है उनके दिमाग में। सोचो सोचो आराम से, आ जाएगा आपको, इस लेवल तक जाना है आपको। निम सेट में जो तुम ये क्वेश्चन किए ना मैंने प्रैक्टिस वाले, ये नहीं आएंगे कभी, सोचो। निम सेट में इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे कि सर ये डेसिमल में कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पीओसीयू के लिए। निम सेट में इस लेवल के ही आएंगे। कोई भी नंबर हो सकते हैं ये, ठीक है। आप ये तीनों नंबर सेम है, ऑल नंबर आर सेम, ऑल नंबर आर सेम। सब नंबर सेम है, सेम मींस अपने अपने नंबर सिस्टम में सेम है वो। हाँ जी, चलो मैं थोड़ा सा सॉल्व करता हूं, मैं बताता हूं आपको, थोड़ा टफ है ऐसे अंडरस्टैंड करना ये क्वेश्चन। इसका मतलब ये है, देखो सिंपल, इसका मतलब ये है कि अगर एक नंबर ले लेते हैं, एक नंबर लेते हैं, कोई भी नंबर, मुझे नंबर 2 डिजिट नंबर ले लो, 90 ले लें, 90 ले लेते हैं। अगर 90 को नंबर को बेस 10 है, ये बेस 10 को अगर मैं हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करूंगा तो कहने का मतलब ये है कि ये नंबर स्मॉल हो जाएगा, मान लो 54 हो जाएगा, 52 समथिंग इतना हो जाएगा, ठीक है, इसके आसपास हो जाएगा, 58 के आसपास हो जाएगा। थोड़ा सा एक्यूरेट बता दिया मैंने, ठीक है। अगर मैं इसको ऑक्टल में करूंगा, दिस नंबर विल, ये 90 था ना, ये
है ना, दिस नंबर विल बी लार्जर देन 90, ये 120 बन जाएगा के आसपास। और बाइनरी में करूंगा तो ये नंबर बहुत बड़ा बन जाएगा, ऐसे 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 बन जाएगा ऐसे। तो दिस इज द रिलेशनशिप अमंग दैट नंबर सिस्टम कि जिसका बेस बड़ा होता है, सुनो, वो नंबर छोटा होता है, वो नंबर छोटा हो जाता है। तो जिसका बेस बड़ा होता है वो नंबर उतना ही छोटा होता है दूसरे नंबर के मुकाबले जिसका बेस छोटा है। तो ये एडवांटेज है, ये रिलेशन है। तो इसमें हेक्साडेसिमल नंबर सबसे छोटा होगा, 58 इज लेस देन 90, 90 हाँ लेस देन 120 एंड 120 लेस देन दिस बाइनरी। तो ये रिलेशन था। ओके, सो ऐसे क्वेश्चन करेंगे, आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। अगली जो हमारी असाइनमेंट्स वगैरह जो टेस्ट होंगे सारी ऐसे टाइप के क्वेश्चन होंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन तो एक भी नहीं होगा। ओके, सो नाउ आज का पार्ट 3, क्या नाम दिया हमने इसको, इंट्रा मींस आपस में बाइनरी की फैमिली में कन्वर्ट करना एक दूसरे को। है ना। तो मैंने वो फिल्म की बात बताई थी कि फिल्म में हमारी जो फर्स्ट पार्ट होता है, ऐसी मूवी जो लंबी है जिसमें 2 इंटरवल है, कि इंडियन मूवी में सबसे पहले तो हीरो वगैरह आता है, हीरो की एंट्री होती है, ठीक होती है, फिर विलेन आ जाता है और लास्ट में हैप्पी एंडिंग होती है, तो जो मर्जी हो, ठीक है ना। तो हैप्पी एंडिंग है ये। अब हैप्पी क्यों है? हैप्पी इसलिए है कि इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको, कोई एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन नहीं करना। तो हो गया इजी आपके लिए, बस काम इजी हो गया कि कोई ऐसे कैलकुलेशन वाला वर्क नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, सिर्फ टेबल, लुकअप टेबल्स होंगी। क्या देखनी है हमने, कोड यूज करना है। क्या यूज करना है, कोड वैल्यूज हमें याद होंगी, वो उठा के लिखनी है, बस दैट्स ऑल। जस्ट कोड वैल्यू लिखनी है हमने, वो याद करनी पड़ेंगी आपको। ग्रुपिंग करनी है, ग्रुपिंग तो आती है आपको, आप ग्रुप में बैठे हो, देखो देखो 2 का ग्रुप। ओके, ये बच्चे बैठे हैं 5, है ना, इनकी ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग है जैसे हम ऐसे हैं तो ये लड़का राइट मोस्ट है, ठीक है, ऐसे ग्रुपिंग करनी है, राइट टू लेफ्ट जाना है, ठीक है। अब मैं ग्रुपिंग कर रहा हूं 3-3 की, हाथ खड़े करो, 3 ग्रुप कौन हुए आप, थोड़ा और ऊपर करो, आप ही कर लो ऊपर, हाँ, ये ग्रुप हो गया एक। अब 2 खड़े करो, नेक्स्ट ग्रुप क्या होगा। ओके, अब इसमें क्या रह गया, एक बच्चा रह गया, एक स्टूडेंट, हाँ, तो उसमें 0 लगाएंगे, डमी लगा देंगे, क्या लगा देंगे, 0, तो दैट्स ग्रुपिंग। अब 4 की ग्रुपिंग करनी है, 4 हाथ खड़े करो, राइट से 4 हो गया पहला ग्रुप। ऐसे आगे 4, अगर आगे 4 नहीं है तो 1 खड़ा करेगा, बाकी क्या लगाएंगे, 3। तो ये ग्रुपिंग होती है, हमेशा किससे करनी है, राइट टू लेफ्ट, बस। आगे तो इजी है, ऑक्टल के लिए 3 की और हेक्साडेसिमल के लिए, हाँ 2 की, जितनी इसमें डिजिट होती है उसकी 2 की पावर ले लेते हैं। ऑक्टल में 8 होती है तो 2 की पावर 3 8 बन जाता है, तो 3, और हेक्साडेसिमल में 16 होती है तो 2 की पावर 4 4। ठीक है, याद रखोगे माइंड में, शॉर्टकट लिख लो, मैं ये तो पूरी तो आपको मिल ही जाएगी, पर थोड़े छोटे पॉइंट्स, क्योंकि देखो हमेशा ये आपके साथ नहीं रहेगी ना, ये तो आपके सिस्टम में रहती है। क्लास में आपके रजिस्टर जो ये कॉपी ये आपके पास हमेशा जमा रहती है, तो नोट कर लो, शॉर्टकट लिख के इसमें नोट कर लो, पूरा डिटेल में ये आपके पास पीपीटी में आई जाएगी आपकी। नाउ अब इसमें भी देखते हैं, अब लुकअप टेबल्स देखते हैं पहले। ये है बाइनरी टू ऑक्टल का टेबल, कोडेड वैल्यू। ऑक्टल में 8 डिजिट होती हैं, 0 से लेके 7 तक, ये उनकी बाइनरी वैल्यूज है। आता सबको ये? अब जहां जहां आपको ये नंबर दिया होगा 101, वहां क्या लिखना आपने 5, और जहां 5 दिया होगा वहां क्या लिखना आपने 101। जहां आपको 7 दिया होगा वहां लिखना आपने 111, जहां 111 लिखा होगा वहां लिखना आपने 7।
बस उल्टा करना है, जो दिया उसको उल्टा करना है, बस दैट्स ऑल। ग्रुपिंग करनी है, क्या करनी है, ग्रुपिंग। एक क्वेश्चन में समझाता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा समझाना मुश्किल होता है, लैंग्वेज की फॉर्म में लिखना। इन चीज़ों को व्हाइट बोर्ड पे अच्छी तरह समझा सकते हैं। मान लो नंबर आ गया हमारे पास, ये नंबर ये आ गया, इसको हमने कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखने है बेस, इसका बेस 2, इसका बेस 8, इंट्रा बाइनरी। इंट्रा बाइनरी मीन्स बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। ये तीनों जो नंबर सिस्टम है एक ही फैमिली के हैं, इनको बाइनरी नंबर सिस्टम ही कहते हैं, ठीक है। तो जब इनको आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट करना होता है तो हमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती। तो सबसे पहले ये देखोगे कि बेस क्या है दोनों क्वेश्चंस का, कहीं 10 तो नहीं है बीच में, और ये 10 आता कहीं पे, फिर वो पार्ट 1 बन जाता या पार्ट 2 बन जाता, फिर पार्ट 1 बन जाता ना वो, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने आपको पार्ट याद करवाए हैं। सो नाउ दोनों तरफ बाइनरी नंबर सिस्टम्स हैं, यहाँ बाइनरी है, ये ऑक्टल है, तो कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, ग्रुपिंग करनी है, 3 की ग्रुपिंग करनी है। ऐसे पहला ग्रुप बना लो, ऐसे पेपर में ऐसे लिखना आपने बना के, उसको पेंसिल से यूज कर लेना ताकि ना ग्रुप करना पड़े। उसके बाद फिर ये ग्रुप आ गया, 3 का ग्रुप, हाथ खड़े कर रहे हैं बच्चे, 3 बच्चे। यहाँ क्या रह गया अब, 2, तो यहाँ क्या लगा दो, 0। अब इस टेबल से उठा के वैल्यू डाल दो। अब वैल्यू जैसे मर्जी डाल दो, आपकी मर्जी है। 0 1 0 क्या होता है, 0 1 0 2, और 1 1 1 1 तो 2 7 7 आंसर। ठीक है, आगे सबको समझिए। बस ऐसा इसमें पूरे चैप्टर में ये ऐसा ही करना है हमने, ऐसे करना है इसमें। अब हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल में 16 होती है ना। तो आधा पार्ट यहाँ लिखा है मैंने 4 डिजिट्स में, इसमें 4 डिजिट्स। 0 भी लिखोगे तो 0 भी क्या लिखा जाएगा, 4 टाइम्स 0। 1 भी लिखा जाएगा 3 टाइम्स 0, फिर 1। 2 भी लिखा जाएगा 0 0 1 0। इसमें क्योंकि 4 डिजिट्स में लिखना है, और ऑक्टल में 3 में लिखना है आपने। सिर्फ लेफ्ट के डिजिट को छोड़ के, लेफ्ट की 0 को छोड़ के, बाकी कोई भी 0 को आप मिनिमाइज नहीं करोगे, कम नहीं करोगे उसको, सिर्फ लेफ्ट वाली कर सकते। बीच वाली 0 को आपने लिखा है तो 3 0 या 4 0 ही आएंगी। ये है पूरी टेबल। ये आपको सारी क्राइम होनी चाहिए, टिप्स भी होनी चाहिए वैल्यू की। F15 होता है तो ऑल वंस है, E14 होता है तो 3 टाइम्स 0, ऐसे आपको याद होना चाहिए ताकि इसमें टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, इसका शॉर्टकट है, जैसे मैंने बताया था आपको। अगर नहीं याद होता ये चीजें, आपको ऑन द स्पॉट नहीं याद होती, तो ऐसे 1 2 4 8 लगा लो, उससे कर लो। ये शॉर्टकट है आपका, ये शॉर्टकट है आपका। ठीक है, तो इसमें क्या मिलेगा, अपने बोलो, नंबर बोलो। जैसे 12 है ना, 12 का बनाना हमने। 12 क्या होता है, A 10 होता है, B 11 होता है, ये तो याद है ना आपको। मीन C की वैल्यू को 12 को कन्वर्ट करना है, तो 12 कैसे बनेगा, 8 और हाँ 8 + 4 तो 1 1, बाकी 0 0। 13 करना है आपने। 13 कैसे बनेगा इसमें बताओ मुझे। 9 कैसे बनेगा इसमें, 9, ठीक है। 6 कैसे बनेगा, 6, तो ये टेबल आपकी बन जाएगी। तो शॉर्टकट ये आपको याद रखना है। इससे पूरा क्राइम करने की जरूरत नहीं है फिर, कि सारी वैल्यूज कुछ याद कर लो। देखो 10 से पहले वाली तो सबको याद होती हैं, 7 8 तक तो कुछ बचा नहीं, इजी होती हैं। F हमें पता है कि ऑल वंस होती हैं, E हमें पता है कि 3 1 0 होती है, बाकी चाहिए 4 5 बची हैं, 10 11 12 13 14, इसको ऐसे याद कर लेना। ठीक है, डन। आ गया सबको ये शॉर्टकट याद। नाउ
इसमें केस कोई मैटर नहीं करता, ठीक है, फिर भी मैंने चलो केस बना दिया। इसमें केस एक ही सिंपल केस लेके चलेंगे क्योंकि सेम है। सो बाइनरी टू ऑक्टल और वाइस वर्सा, एक ही बात है, ऑक्टल टू बाइनरी हो या बाइनरी टू ऑक्टल। तो कैसे करना है इसमें, हमें इसमें क्या दिया होगा, 2 1 इंटू बाइनरी करना है। क्या करना है, 2 बाइनरी। कोई इसमें केस कुछ की जरूरत नहीं है, बस पार्ट याद रखो। 214 बेस 8 को बाइनरी में, मैंने क्या बोला आपको, अगर 2 दिया होगा उसकी बाइनरी डालनी है, और बाइनरी डालनी है तो उसका उल्टा करना है आपने। अब 2 दिया हुआ है ना, 2 का बताओ क्या होता है, 2 का ऑक्टल में 0 1 0, ये है 2 का, 2 1 का क्या होता है 0 0 1, ये 1 का होता है, और 4 का 1 0 0। अब इसको लिख दो 0 1 0 0 0 1 1 0 0। इस 0 को डिस्कार्ड कर सकते हो, बाकी किसी को डिस्कार्ड नहीं करना। आंसर में देख लो, अगर वो 0 है तो अच्छी बात है, नहीं है तो उसको ना सोचो कि नहीं है वो। ठीक है, आ गया कि कर लोगे अब। चलो इसे करो, कन्वर्ट 110 एंड 101 टू ऑक्टल। अब इसमें 1 1 दिया हुआ तो उसकी जगह पे आपको डिजिट लगानी है, ग्रुपिंग करनी है। ब्रॉडकास्ट नहीं, ब्रॉडकास्ट नहीं, ब्रॉडकास्ट नहीं, ब्रॉडकास्ट। हाँ जी, ठीक है, ठीक है, इजी है, इजी है। लेट प्रे करें, किसी में तो आई पीयूष यू भी आई है, इतना इजी नहीं आता किसी में। हाँ जी, आ गया 65। ओके डन, 65। ठीक है, ग्रुपिंग की, राइट से ग्रुपिंग की, और इसमें और इजी ग्रुपिंग है, 3 की ग्रुपिंग ये है, 3 की ये है, ये 5 बन गया, ये 6 बन गया। दिस वन, बाइनरी टू नहीं, ये एग्जांपल ये, हाँ बाइनरी में दिया तो उसको मतलब ऑक्टल में करना है उसको। 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0। ये अच्छा लग रहा है ना आपको, क्योंकि कैलकुलेशन नहीं है, मुझे पता चल गया तुम्हारा टेस्ट, इसमें कैलकुलेशन नहीं है, इसमें कैलकुलेशन नहीं है तो ठीक है। कोई नया कुछ है इसमें, नया कुछ खास, जीरो लगानी पड़ी लेफ्ट में, नहीं कुछ, हाँ ठीक है, इसमें लेफ्ट में है ना, जीरो लगानी पड़ेगी हमें 3 का बनाने के लिए, 3 का बनाने के लिए। यस, एक सिंगल बचा था ना, तो 2 जीरो लगा दो ताकि प्रॉपर ग्रुप बन जाए, और फिर 1 लगा, फिर तो 1 ही रहेगा, ये 2 रहेगा, ये 6 रहेगा। Try yourself. हाँ जी, पहला हो गया।
फर्स्ट हो गया। फर्स्ट देखो कहीं नहीं, पीएचडी में भी नहीं आया, नीचे वाला करो। फर्स्ट तो बहुत, हाँ 3 फर्स्ट का आंसर मुझे बता दो कि मुझे आंसर नहीं पता। फर्स्ट का आंसर, हाँ जी फर्स्ट का आंसर 2 5 6, पहले का 2 5 6 है ना, इजी था। हाँ सेकंड करो, सेकंड मुझे दिखाना है, ब्रॉडकास्ट नहीं करना। हाँ क्योंकि ये निम सेट में आया हुआ था, थोड़ा सा कुछ ना कुछ उसमें होगा, ऐसी बात नहीं, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी इसमें। निम सेट में आया 0 0 7 0, ये आंसर गलत है। तो निम सेट में आया, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। तो आंसर क्या है? आंसर ऑप्शन बताओ मुझे, क्योंकि आंसर है ना भैया, ये कंप्यूटर ये बाइनरी करती है। जीरो क्यों लगाया है? जीरो क्यों लगाया है? अच्छा ये इसका आंसर क्या है? बी ऑप्शन लगाया क्या? बी आंसर गलत है इसका। हाँ जी देखो, देखो डेसिमल में क्या होता है कि अब इसमें एक ग्रुपिंग की, इसी ग्रुपिंग की, अच्छा ठीक है, वो नीचे वाला क्वेश्चन है, वो नीचे वाला ठीक। अच्छा हाँ, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम, अच्छा वो गलत इसलिए हो गया, ऑप्शन मुझे लगता है कि गलत किए हैं। आप बताओ क्या था? अभी भी सी आंसर है ना। अगर ये 70 होता तो आंसर क्या होता? ये होता, क्योंकि लेफ्ट में एक 0 आ गई ना, ये था बस, ये मतलब है समझाने का कि इट्स नॉट 70, इट्स 070। आप लोगों ने 70 लिखा हुआ है, हाँ उस बस जिसका 070 है वो सही था, 70 गलत है। अगले में क्या था, क्या इशू है? वीआईटी में आया हुआ है, वीआई में, अच्छा बड़ा लंबा चौड़ा आंसर है। तो हाँ जी क्या आंसर है? बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है, 111, क्योंकि 7 बीच वाली 0 को हम शॉर्ट नहीं कर सकते, उसको पूरा लिखना पड़ेगा 3 बार 0, ठीक है। फिर ये 7 तो लिखना ही पड़ेगा, और राइट वाली 0 को भी पूरा लिखना पड़ेगा, इसको एक बार लिखने की जरूरत नहीं है। कई बार जैसे एक 0 लिखा हुआ है, ऐसे नहीं। तो मींस जो लेफ्ट वाली 0 है उसको आप कई बार कर सकते हो, डिस्कार्ड कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द ऑप्शन देख के, बट उसके बाद वाली किसी भी 0 को आपने इग्नोर नहीं करना, पूरा लिखना है उसको। हाँ जी, सिर्फ लेफ्ट, सिर्फ अगर लेफ्ट हो, अगर मान लो ये 0 होती है, ऐसे अगर होती है लेफ्ट वाली बस की, ठीक है, ये ऐसे, ये तब हम 0 को डिस्कार्ड करते हैं, बाकी 0 को डिस्कार्ड नहीं कर सकते। देखो जैसे मान लो क्वेश्चन था, कोई क्वेश्चन ऐसे आ गया, वो इसमें ऑक्टल में नहीं, हेक्साडेसिमल में आएगा। वो क्या आएगा? जब हम इसको हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल करेंगे ना, तब मान लो ये नंबर आ गया। अब बताओ उसका आंसर क्या? अब देखो उसका आंसर ऑप्शन में क्या दिखा तुम्हें? वैसे ये 0 आ गया, ये आ गया 7, ये आ गया 1, तो ऑप्शन में तुम्हें 71 भी दिया हो सकता है, बस। तो 71 इसका आंसर है। अगर 071 नहीं दिया, मान लो सिर्फ 71 दिया, दिस इज 71 बस। तो इस वाली 0 को यहाँ पे अगर 3 0 आ गई तो क्या आ गया? ये 71 रहेगा, ये 0 इग्नोर नहीं करना। नाउ हाँ, इसमें 4 ग्रुपिंग है। क्लियर? 4 ग्रुपिंग है, बताया मैंने आपको। ये क्वेश्चन कर लो।
बस आपने देखना कि आंसर सही है आपका, मैच कर रहा है इससे। ये देखो आंसर बाद में देखना, तभी मैंने हाइड किया हुआ था नीचे, हाइड कर देता। हाँ जी डन हो गया, इजी है ये, कुछ भी नहीं है इसमें। ये 4 किधर से ग्रुपिंग करनी है, 4 फिर 4। हाँ इसमें वही पंगा है, 10 बनेगा तो ए लिखना है, 11 बनेगा तो बी लिखना है, 12 बनेगा तो सी, इसमें ऐसे लिखना है। ठीक है लो, मैच हो रहा है आंसर, ऑप्शन में है आंसर। बी ऐसे हाँ अपना आंसर बताओ, अब किसी और से मत पूछो। आपका अच्छा गलत भी आए ना तब भी कोई बात नहीं है, आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है हाँ जी बच्चे, आप लोग कम दिखा रहे हो मुझे, समझा रहे हो सारा बिल्कुल। हाँ जी आपको ये वाला नहीं, ये पहले वाला था, कुछ गड़बड़ है बच्चे, कुछ गड़बड़ है, दोबारा से करो, दोबारा करो। D6 नहीं है उसका आंसर। ओके हाँ जी मुझे इसका आंसर बताओ पहले वाले का। BS D6 क्योंकि 13 बन रहा है, 13 आई थिंक, और इसका F0। हेक्साडेसिमल बार बार टेबल्स मत देखो, अब कुछ क्रैम करने की कोशिश करो। 1 2 4 लिखो यहाँ, 1 2 4 8, और यहाँ पे उसको वहीं पे कैलकुलेट करो। 1 लिखा, 2 लिखा, 4 लिखो, यहाँ से 4 लिखो, यहाँ 4 लिखा, हाँ 4 8, हाँ ठीक है। अब इसको नीचे लिखो जो तुमने करना, लिखो 1 1 लिखो, 1 हाँ 0 2 लिखना, जो भी हाँ क्या गया 8 + 2 + 11, 11 देखो क्या होता है, 11 क्या होता है बी। दो चीजें याद रखनी पड़ेंगी आपको, ऐसे वो बार बार टेबल नहीं देखनी आपने, 1 2 4 लगा के 8 लगा के फटाफट ऑन द स्पॉट आपने कैलकुलेट करना है। तो इसका आंसर पहले का है ए, हाँ ए ऑप्शन है इसकी, इसकी ए ऑप्शन 2B बन रहा है, और इसका ए 9D, और इसका सी बन रहा है, सी इसका 2B नहीं बच्चे कुछ, हाँ इसका हाँ
2B 9D, इसका C, A क्यों नहीं? हम वो इग्नोर कर सकते हैं लेफ्ट वाली। हाँ, जब हमें आंसर में दिया हुआ तो फिर हमने उसी तरफ जाना है। हाँ, अगर मान लो ये ऑप्शन ना दी होती और कोई और गलत ऑप्शन दी होती तो फिर ये राइट आंसर माना जाता। ठीक है, अगर ये ऑप्शन नहीं दी मान लो आपको, कोई और गलत ऑप्शन दी हुई है, फिर दिस इज द राइट वन, क्योंकि लेफ्ट की जीरो को हम डिस्कार्ड कर सकते हैं। हाँ, अगर डी दिया हुआ नहीं, डी कुछ डी भी सेम है कुछ, फिर नहीं फिर पता क्या, ये कुछ यहाँ पे ऑप्शन गलत होती थी, ऑल ऑफ दीज होता था। अब ठीक है, अब बोलो द ऑल ऑफ दीज। क्यों? देखो एक वन आ गया, एक एफ आ गया, एफ हो गया ऑल वन, और ये अकेला वन चलेगा ना। ये 3 जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, लेफ्ट की जीरो हम अवॉइड कर सकते हैं, तो आंसर सही है वो ऑल ऑफ दीज, क्योंकि वो ऑप्शन देखो ये भी आ रहा है और ये भी दे रहा है, इसका मतलब एग्जामिनर चाहता है कि ऑल ऑफ दीज आए, पर वो क्योंकि कुछ नेट में यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे ऑल ऑफ दीज आना चाहिए था आंसर। ये तो समझा रहा हूँ आपको, ये चीज आती है एनआईटी में, वो लेफ्ट वाली जीरो को नहीं लिखते, वो ये तो इजी था। ठीक है, ओके, पहले मुझे हाँ 6 आप आंसर बताना है, ऑप्शन दिखा दो किस किस का हो गया। हाँ, कौन ऑप्शन है आपकी? अच्छा, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें कुछ नहीं है, ये जीरो नहीं होनी चाहिए थी, इसे उड़ा देते हैं जीरो को, है ना, तब अच्छा क्वेश्चन बनता। ठीक है, चलो ये आंसर है बी, स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये, पर इसको और अच्छा बनाने के लिए ये सोचो जीरो नहीं है यहाँ पे, तभी आंसर सेम रहेगा, सेम आंसर, क्योंकि इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते नहीं। हाँ, क्या बी और सी मैच हो जाएगा। अच्छा, चलो फिर तो बी ठीक है, ये आगे करो 3 8, स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये भी 3। हाँ, ए है ना, तो जो 2 जीरो उड़ा दी उन्होंने, खा ली ना, 2 जीरो उड़ा दी उन्होंने, 2 जीरो खा गए, वो खाने दो, कोई चक्कर नहीं, आप भी खा सकते हो लेफ्ट की जीरो को। एनआईटी में याद करना कि खा सकते हो, क्योंकि वो मुझे पता ना एक ऐसा ही क्वेश्चन आएगा उसमें, लेफ्ट की जीरो खा लो, बाकी छोड़ दो, बाकी ठीक है। ई आ गया और फिर 8 आ गया, ठीक है, ए ऑप्शन। इसका ये आ गया, इसका ये था बी, और इसका ए। नहीं, आज वाइंड अप, खत्म, बस ये लास्ट है। नहीं, मुझे नहीं पता, मेरी क्लास तो अभी चलेगी 5 o'clock तक है, 4:30 है, मुझे नहीं पता, 4:30। पर टफ तो भी पेंडिंग है, टफ वाले क्वेश्चन पेंडिंग है।
अभी अभी नहीं, बस फ्रेश ही होता है ये, जब हमारे अंदर ये चीजें जारी होती है ना तो माइंड फ्रेश ही होता है, जब खाली होता है तब दिमाग खराब होता है हमारा, उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं तब। आगे 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 आ गया फ्रैक्शनल कन्वर्जन, पर ध्यान से पढ़ो क्या लिखा हुआ इसमें। हाँ, इसमें फ्रैक्शन इतना मैटर नहीं करता, मैं बताऊं, इसमें डेसिमल पॉइंट इतना मैटर नहीं करता, सिर्फ एक पॉइंट मैटर करता है, वो जरा ध्यान से पढ़ो, ये 3 लाइनें पढ़ो ध्यान से। हाँ, बस ग्रुपिंग के लिए थोड़ा सा मैटर करता है डेसिमल पॉइंट, वही ध्यान से पढ़ो ना। 4 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट के बाद जो राइट की डिजिट्स हैं, ठीक है। हाँ, जैसे ये ग्रुप, ये लाइन है हमारी सेकंड लास्ट लाइन, ठीक है, 4 की ग्रुपिंग करनी है और हम लोग ऐसे खड़े हैं, मींस ये लेफ्ट वाले हैं, चार हाथ खड़े करो आप ऐसे। अब देखो इनकी ग्रुपिंग होगी ऐसे, जैसे हम नॉर्मली करते हैं राइट टू लेफ्ट। अब खड़े इनके साथ आप अपने हाथ खड़े करके रखो, बच्चे आप भी खड़ो, बीच में डेसिमल पॉइंट आ गया, आपके बीच में स्पेस क्या है, डेसिमल पॉइंट। उधर कितने बच्चे हैं, 3। अब चौथी जीरो कहाँ लगाओगे, इस लड़की के साथ लगाओगे, उसके कोने पे लगाओगे, उधर लगाओगे। तो अब जो ग्रुपिंग होगी डेसिमल के उधर की, वो लेफ्ट टू राइट, बस ये फर्क है, उसमें लेफ्ट टू राइट होगा, इस वाले की राइट टू लेफ्ट, उसकी लेफ्ट टू राइट, ठीक है। ये करो अब, ठीक है, आगे समझ करें। नहीं वो होगा तो ऐसे ही हो, 1 2 4 8 बिल्कुल ऐसे होगा, बिल्कुल। नहीं 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 बच्चे 1 2 1 हाँ, तो 1 2 ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते, उल्टा होता है हमेशा, ऐसे ऐसे लिखेंगे 1 2, वही पूछना था कि ऐसे। पॉइंट के बाद वाले चेंज हो जाएंगे, क्योंकि पॉइंट से पहले वाले तो ऐसे ही हैं। हाँ, वो भी ऐसे रहेंगे, जीरो जीरो यहाँ लगेंगे ना, हमें क्या मतलब है, जीरो यहाँ लगेंगे ना, रहेंगे 1 2 4 8, ठीक है, 1 2 4 8 रहेंगे, ऐसे रहेंगे। जैसे अभी क्वेश्चन था नहीं, इससे पहले वाला कौन सा क्वेश्चन था, ये वाला, नहीं ये अभी है, ये इससे पिछला था। नहीं, इससे पिछले वाला नहीं था, बी ए वाला था, इससे पिछले में बी ए वाला था, बी डॉट ए वाला था ना, पिछले वाला क्वेश्चन ये था देखो 101 1.101 था, है ना। अब इसकी ऐसे की ग्रुपिंग इधर से है ना, ऐसे होगी 4 और इसकी ऐसे करेंगे, तो जब यहाँ लगाएंगे 0, अब जब कैलकुलेट करेंगे उसको तो वो ऐसे, वो तो सेम है, वो सेम ही रहेगा। हाँ जी, ओके, पहले क्वेश्चन नंबर 1 का दिखाओ मुझे आंसर, क्वेश्चन नंबर 1। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 का D6 सी है ना, ठीक है, सी ऑप्शन, D.6। और क्वेश्चन नंबर 2 E.F। क्वेश्चन नंबर 3 9.2। यस, ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि देखो 0 है ना, 0 राइट हैंड साइड में लगाएंगे तो वो फिर 2 बन जाएगा, वो 1 की जगह पे 2 बन जाएगा। हाँ जी, सबका हो गया पीछे डन, दूसरे बच्चे कॉर्नर। थर्ड का 9.2। हाँ, क्यों, क्योंकि 0 कहाँ लगाओगे ना, वही तो देखो जैसे समझाया था मैंने आपको कि इसमें देखो ये तो पूरी ग्रुपिंग होगी 4 की, इसकी ग्रुपिंग ऐसे होगी, ऐसे होगी, कोई बच्चा तो 0 इधर जाएगी, इसमें ग्रुपिंग ऐसे होगी, ऐसे इस साइड से, तो 3 है ना, चौथी यहाँ लग जाएगी ऐसे, राइट टू लेफ्ट जैसे नॉर्मल होती है। हाँ, तो ये क्या हो गया 1 2 4 8,
1248, तो 2 आ गया। और ये क्या हो गया 1248 में? ये आ गया 9.2। ला मैं करता हूँ। कहाँ कंफ्यूज हो रही है? हाँ बिल्कुल, नहीं नहीं नहीं, उसमें भी सेम है ना, 1 8, वो कॉन्सेप्ट सेम रहेगा बिल्कुल दोनों में। ना ना, वो कुछ क्वेश्चन क्या रहे होंगे, हमेशा 1 2 4 ऐसे, 1 2 4 8 ऐसे, ये करना है हमने। 8 ऐसे मत कर देना कि मान लो ये दिया हुआ है, वो इसका तो आंसर सही आ जाएगा, ठीक है, और आई थिंक इसका बताओ क्या आएगा, इसका भी सेम आ जाएगा, इसका बताओ, नहीं इसका उसका गड़बड़ हो जाएगा, इसका गड़बड़ हो जाएगी, तो इसलिए तुम्हारा वो लकीली सेम आ रहा होगा। 1 2 4 8 ऐसे, राइट टू लेफ्ट का काउंटिंग होती है ये ऐसे। हाँ उसको लिखना, काउंट ऐसे ही करना है 1 2 4 8। नहीं फर्क पड़ेगा ना बच्चे, देख ये देख, मैं ये नहीं कह रहा, ये भाई इस क्वेश्चन में 1 ये वाला क्वेश्चन था 1001.001 था, मतलब ये है कि इसमें हम ये मान लो ये होता, ये लो, अब बताओ क्या आता है इसका, ये करना क्वेश्चन, इसका ये आंसर करना, ये करो उसका आंसर, ये करो, वन पॉइंट 1.2। क्यों? क्योंकि जब हम ग्रुपिंग ऐसे करेंगे तो 0 कहाँ लगाएंगे, यहां लगाएंगे, और जब इसकी ग्रुपिंग करेंगे तो 0 यहां लगाएंगे। ये तो 1 का 1 रहेगा, लेकिन ये 1 क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। ये है ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है बस। ओके नाउ, अब सबसे लास्ट और सबसे टफ, ठीक है, वो मैंने, हाँ वो बस सीधा मैं आपको आपके प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। ये चलो ये फटाफट कर दो पहले इसके 3 के आंसर। कॉपी पेंसिल से ना, अब सोचो कॉपी पेंसिल नहीं है आपके पास, कुछ प्रैक्टिस बिना उसके भी करो आप, तो कुछ वैल्यूज क्रीम, हाँ कुछ आगे देखो, बिना पेपर पेंसिल के आ गया ना, तो ये क्वेश्चन सारे बिना पेपर पेंसिल के। वो क्लियर हो गया, वो लकीली आ रहा था, कि वो दोनों तरफ पोजीशन में सेम वैल्यू थी। 1011 में फर्क पड़ेगा पंगा, 1 ऐसे दो कुछ चीज में फर्क पड़ेगा। ठीक है, सबके आंसर आ गए इसको। ओके नाउ, अब लास्ट के बस एक 4-5 क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको, ये आपके, हाँ आपने खुद करने हैं ये प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन, तो थोड़ा सा टाइम ही लगा तो मैं तो लिख नहीं पाया, बट आपको आ जाएंगे। अब सबसे टफ होती है इसमें कैलकुलेशन, इस पार्ट में सबसे टफ अगर थोड़ा सा है वो है ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल या हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। है कुछ नहीं है, वही सेम, कोई कैलकुलेशन नहीं है, बस ग्रुपिंग ज्यादा है। ठीक है, मुझे करके दिखाओ ये क्वेश्चन पहला। मैं क्वेश्चन 707 बेस 8 को बेस 16, ठीक है। अब देखो, आपका पहला ध्यान क्या है कि बेस देखो, दोनों तरफ बेस 8 और 16 मींस बाइनरी वाले बेस है, मींस पार्ट 3 है ये। क्या ये पार्ट, क्योंकि बेस 10 गायब है और एक्स वाई भी नहीं है और एक्स वाई भी नहीं है, तो पार्ट 3 है ये। पार्ट 3 में वही पंगा आ गया कि कोई कैलकुलेशन तो करनी नहीं, कोडिंग करनी है, बट हम डायरेक्टली ऑक्टल से हेक्साडेसिमल नहीं कर सकते, हमें पहले उसको कहाँ लेके जाना पड़ेगा, सो दो क्वेश्चन बन गए ये पहले। हाँ, स्टेप ऐड हो गया, पहले इसको ऑक्टल को बाइनरी में लेके जाओगे, फिर बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करोगे। करो इसको आप। ठीक है, आपने किए हुए कल कॉलेज में ये क्वेश्चंस, यहाँ पे भी किया, ठीक।
आगे ठीक है, देख लिया। हाँ जी, बोलो आंसर। 1C7, 1C7, वन सी सेवन। ठीक है, ऐसे कुछ उल्टा देख लेते हैं। अब इसमें थोड़ी लेंथी लेंथी क्वेश्चन आते हैं बिकॉज ये इजी हैं, तो डिजिट्स काफी बन जाती हैं इसमें। AB4C, नो आंसर नहीं बोला, ब्रॉडकास्ट नहीं करो। दिखाना आंसर क्या था आपका? कुछ गड़बड़ लग रही है, चेक करो, थोड़ी गलती हो सकती है कल। थोड़ी सी, हाँ ऐसे क्वेश्चन नहीं होते इजी हैं, बट इसमें नॉर्मली हम गलती कर देते हैं। हाय हाय बच्चे, अच्छा ये रहा, तू वैसे डरा रही है मुझे। हाँ जी, पता चल गया गलती कहाँ थी? अच्छी तरह स्पेस बना के लिखो ताकि ग्रुपिंग करने में दिक्कत ना आए आपको। ठीक है, ठीक। थोड़ा सा स्पेस बना के लिखना है ताकि कहीं पे ग्रुपिंग में दिक्कत ना आए आपको। नाउ आज की लास्ट के 2 क्वेश्चन और सबसे टफेस्ट क्वेश्चन दोनों इकट्ठे दे रहा हूं मैं आपके। अगर एनआईटी में सोचो कि सर ये इस कैटेगरी में, तो ये बस यही क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। नाइन बी पॉइंट AC बस ये इसमें यही 2 कैटेगरी हैं जो टफ होती हैं बस, और इसमें ऐसे कोई एनआईटी का लेवल का कोई क्वेश्चन नहीं बनता।
किसी और को देख रहे तो ठीक है मुझे, हाँ लेट मी चेक किसी और का मैच कर गया। 2 3 3, हाँ जी किसका आया फर्स्ट? 2 3 3 4 7 0, कौन सा है? 2 3 3 4 3, तुम चेक करो अपना दोबारा। हाँ जी इधर बताओ, हाँ फर्स्ट का 2 3 3 0। ठीक, फाइन। सो इसका आंसर आ गया 2 2 3 3, सेकेंड वन 1 आई तो होगा नहीं इसमें, 1 आई तो होगा ही ना हेक्साडेसिमल में। 1 था 1, देखो मैच करो दोनों। मैच कर लो आपस में, मैच कर लो, आगे पीछे बताना नहीं, बस मैच करना। किससे मैच हो गया, किससे करो। कुछ गलती करते हो तुम, जहाँ थोड़ा सा ध्यान से, और ध्यान से, कटिंग हो रही है तुम्हारी ज़्यादा। हाँ जी हो गया डन सबका। सो हाँ बिल्कुल रिपीट, देखो एनआईटी में नहीं होते, एनआईटी में बहुत रेयर चांस होता है कि कोई क्वेश्चन पुराने ईयर का मिल जाए, होता सेम टाइप का पर वैल्यू डिफरेंट होती है, ठीक है। यहाँ मान लो अगर यहाँ 1 नहीं है तो वहाँ 2 कर देंगे वो, बट बाकी कुछ एंट्रेंसेज में वेल्लोर में जाओगे, महाराष्ट्र में जाओगे, कॉपी पेस्ट वाले क्वेश्चन मिल जाते हैं, सेम क्वेश्चन जब तुम्हें किए होंगे यहीं पे ना, आंसर भी तुम्हें पता होगा सर ने ये कराया था, आंसर यही आंसर है, ठीक है ना, उसमें मिल जाते हैं, बट निम सेट में नहीं मिलते ये, ठीक है। अब इसमें अब एक कैटेगरी के क्वेश्चन रह गए हैं, वो प्रैक्टिस के लिए दूंगा मैं आपको, टफ, कल जब भी नेक्स्ट लेक्चर होगा आपको नंबर सिस्टम के हाफ एन आवर के क्वेश्चन करेंगे हम, वो सारे एनआईटी वाले क्वेश्चन करेंगे, हैं सब इस टाइप के होंगे, थोड़ा बस ट्विस्ट वाले क्वेश्चन, ट्विस्ट थोड़ा टफ लगता है, जैसे हमने किया था एक्स वाला, ठीक है। बाकी दिस इज डन, नंबर सिस्टम आपका आराम से कर